बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाइनीज़ नेक डिज़ाइन, ओवरलैप नेक डिज़ाइन भी इसको कहते हैं। बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी किस तरह से झोल के बगैर आप ये नेक डिज़ाइन बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। नई सीखने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गले की चौड़ाई के लिए मैंने शर्ट पे ही निशान लगाया है 3 इंच पे, और खुल के ये 6 इंच हो जाएगा। अब स्लिट की लंबाई जो हम लेंगे वो 16 इंच है, और स्लिट के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं मैंने बुकरम का एक स्क्वायर पीस लगा लिया है। ये किस लिए है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे गले की जो लंबाई है उसके लिए मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जस्ट अभी मैं शर्ट पे निशान लगा रही हूँ। अच्छा, आधा आधा इंच यहाँ पे हम लगाएंगे निशान स्लिट के बिल्कुल दरमियान में, और नीचे तक ये आधा इंच ही रहेगा। और याद रखिएगा कि पट्टी जो हम लगाएंगे वो 1 इंच की होगी, तो उसके मेजरमेंट के हिसाब से ये मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि जब हम यहाँ पे इन निशानों को जोड़ देते हैं तो बिल्कुल इन निशानों के ऊपर ही हमने इनको जोड़ना है, लेकिन ये हमने कटिंग इनके ऊपर नहीं करनी है, ये आपने याद रखना है। इनको मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक करके यहाँ पे हमने थोड़ी सी गोलाई दे देनी है, और यहाँ पे देखिए ऊपर अब हमने 1/2 इंच के दूरी पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। और कटिंग जब हम करेंगे तो कटिंग हमने इधर से नहीं करनी और ऊपर से ही हम कटिंग करेंगे। ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमने स्लिट की कटिंग करनी है, बस जस्ट हमने दरमियान में से इसकी कटिंग कर लेनी है, सेम इसी तरह से। अब नीचे आप देखिएगा, नीचे एक कट लगा दूंगी वहाँ तक जहाँ तक हमने लाइंस ड्रॉ की हैं। ये देखिए नज़दीक से मैं आपको शो कराती हूँ। अब ये निशान जो मैंने बैक साइड पे ड्रॉ किए हैं, सेम यही निशान मैंने फ्रंट पे ड्रॉ करने हैं, ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें थोड़ा आइडिया हो। ये जी मैंने फ्रंट कर दिया है। फ्रंट पे भी हमने एज इट इज़ ही लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ से जहाँ से हमने कट लगाया है बिल्कुल वहीं से हमने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ना है, और ऊपर तक सेम एज इट इज़ मैं लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। और अब दूसरी जानिब भी हम इसी तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हमने पट्टी तैयार करनी है। पट्टी के लिए आपने याद रखना है कि ओरेब पट्टी होगी, ओरेब कपड़ा होगा, और ओरेब ही हम बुकरम लेंगे। सीधी बुकरम और सीधा फैब्रिक हम कटिंग नहीं करेंगे। और पट्टी की चौड़ाई जो है वो 1 इंच है। अब पट्टी को तैयार किस तरह से करेंगे। पट्टी के लिए मैंने एक धागा लिया है जो बिल्कुल सेम शर्ट की प्रिंट के जैसा मैंने धागा लिया है, और इस पे हम इसके साथ काम करेंगे। और ये लेस हमने अटैच करनी है। लेस की तरह का भी हमने धागा ले लिया है। अब हमने बॉबिन में 2 धागे भर लिए हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से हाफ इंच के फासले पर लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, आपने सीधी लाइंस लेनी है, तिरछी लाइंस लेनी है, जो मर्ज़ी आप डिज़ाइन बनाएं। यहाँ पे आप बारीक पिनटक्स भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ हो सकती है, तरीक़ाकार एक ही होगा। यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब एज़ इट इज़ ही हम इन लाइंस के ऊपर चलते हुए तमाम लाइंस को हमने स्टिच कर देनी है। अब स्टिचिंग के लिए 2 तरीक़ेकार हैं, 2 मेथड्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सेम इसी तरह से है कि एक पट्टी को एक साइड से हमने लिया और साथ ही साथ हमने दूसरी तरफ से भी पट्टी को लिया, और इसी तरह से एज़ इट इज़ हमने स्टिच कर लिया। अब दूसरा तरीका ये है कि इन्हीं लाइंस को बार बार हम इनके ऊपर लाइंस लगाते जाएंगे और नीचे हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह से भी तरीक़ाकार फॉलो करना है। ये बैक साइड से देखिए, ये तमाम मैंने लाइंस यहाँ पे स्टिच कर ली हैं। अब बुकरम के एक साइड से आपने लाइन लगानी है, मशीन की लाइन स्टिच कर लेनी है,
ताकि हमने बैक साइड से यानी कि सीधी साइड से हमने लेस लगानी है, हमें आइडिया हो कि बुकरम हमारा कहाँ तक है। तो यहाँ पे हमने लाइन लगा ली है। इसके ऊपर हमने अब लेस को अटैच करना है। थोड़ा मैं आपको पर मिनट करके दिखाती हूँ। मुझे तो नज़र आ रहा है लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसी तरह सेम इसी के ऊपर हमने लेस को अटैच करना है। लेस की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है और इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। शुरू से आखिर तक उसी लाइन के ऊपर ही हमने लेस को स्टिच करना है। झोल नहीं आना चाहिए कपड़े में भी और लेस में भी। और इस तरह से इसको लगा लेना है। यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ लेस को। अब यहाँ पे सेम इसी तरह का दूसरा फैब्रिक मैंने लेना है। ओरेब है, फैब्रिक भी ओरेब है, पट्टी का फैब्रिक भी ओरेब था और सेम एज इट इज़ इसके ऊपर हम रख लेंगे और यहाँ पे हमने पट्टी को स्टिच करना है। बैक साइड से करेंगे, यहाँ पे हमने स्टिच कर लेना है, इसको बखिया लगा लेना है। तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेते हैं। अब इसको सीधा करेंगे, सीधा करके अच्छे से हम प्रेस कर लेते हैं। और चूँकि ये मोटा कपड़ा है तो प्रेस करने के बाद भी ये थोड़ा मुश्किल मुझे पेश आ रही थी। तो अब मैं यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ओवरलैप नेक डिज़ाइन मेरे चैनल पर बहुत तरीक़ों के हैं, आप विज़िट करें, देखिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों के मैंने आपको स्टिच करना सिखाए हैं और बहुत ही आसान तरीके से सिखाए गए हैं। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने इसको मोड़ना है, लेकिन उससे पहले ये देखिए बैक साइड से ये फिर हमें इसकी सफाई लाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े को इसकी कटिंग कर लेते हैं ताकि जब बैक साइड से हम कपड़े को मोड़ेंगे तो सीधी साइड से कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। अगर इस कपड़े को हम नहीं भी मोड़ते हैं तो हम एज इट इज़ भी लगा लेते हैं, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी और बैक साइड से कपड़ा रफ़ नज़र आएगा। तो इससे बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए इस तरह से ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है लेस के ऊपर और बैक साइड से जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है इन दोनों के ऊपर हमने एक सिलाई लगा देनी है, जोड़ देना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीक़े को फॉलो करते हैं तो अब बहुत आसानी से, अगर आप स्टार्टिंग में भी सिलाई कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप ये नेक डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये देखिए बैक साइड से बहुत नीट ये हमारा हो गया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नज़र आ रहा है उसको भी हम काट लेते हैं। अब हमने पट्टी को डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे हमने दरमियान में निशान लगा देना है। अब मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि ये निशान हम क्यों लगा रहे हैं। कुछ और निशान भी अब हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्रंट और बैक दोनों दामन को हम जोड़ देते हैं। जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए और बैक साइड से हमने 1/2 इंच की कटिंग करनी है बैक गले की। बस जस्ट हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है और दरमियान से हम कट लगा लेंगे। जैसे पट्टी के दरमियान में हमने निशान लगाया है इसी तरह से यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। अब शर्ट की दूसरी साइड हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, पट्टी को हम लेंगे दरमियान से, दरमियान में लाएंगे बैक गले की और इसके साथ अब हमने क्या करना है ये आप गौर से देखिए। सेम इसको मिलाते हुए हमने जहाँ से वी हमने मोड़ा था स्लिट की तरफ, वहाँ से हमने इसका निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी एक एक निशान हम लगा लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से ओरेब पट्टी का ये फ़ायदा है कि हम इसको प्रेस ऐसे करेंगे कि ये वी शेप में आ जाए और हमें लगाते हुए बहुत ही आसानी से हम इसको लगा लें। अब यहाँ पे एक निशान हमने जहाँ से हमने बैक साइड से मोड़ के फ्रंट साइड पे आना है उधर भी हम एक निशान लगा लेंगे। अब इनको आप इन दोनों निशानों को हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है और हमने वी शेप इसको दे देनी है।
पहले हम इस पट्टी को नाप लेते हैं। टोटल हमारी बन के जो तैयार हुई है पट्टी वो 44 इंचेस है, 44 इंच है। अब यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है दरमियान से। आप देखिए जहाँ से कट आ रहा है दोनों साइड से, वहाँ से मैं मोड़ लूँगी ताकि हमें आइडिया हो कि कहाँ तक हमारा कट है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं पट्टी को लगा रही हूँ लेस की जहाँ से हमने सिलाई लगाई है। ऊपर हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि लेस की सिलाई किस साइड पे हुई है। तो इसके एज़ इट इज़ हमने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपने कोई गलती नहीं करनी है। बहुत आसानी से हमारा ये नेक की पट्टी बहुत आसानी से लग जाएगी। बस आपने एज़ इट इज़ ही इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। झोल नहीं आना चाहिए पट्टी में भी और कपड़े में भी। और मोड़ते वक्त आपने बस सिर्फ सुई को नीचे की तरफ रखना है और मुड़ जाना है। अब इसको इसी तरह एज़ इट इज़ एंड तक ले जाएंगे और सिलाई को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे इसको सेट करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए लेस को हमने किस तरह से सेट करना है, मैं आगे चल के आपको डिटेल से बताती हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। ये देखिए प्रेस करने के बाद और रेप पट्टी का ये कमाल है कि ये बहुत अच्छे से बैठ गया है। और यहाँ पे लेस को भी मैंने इसको ऊपर उठा के अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये इसकी सिलाई अभी लगी नहीं है, मैं सिलाई भी करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इसके ऊपर लेस के ऊपर हमने पट्टी नहीं लगानी है बल्कि लेस को ऊपर उठाना है। अब यहाँ पे हमने टोटल जो हमने लंबाई रखनी है उस पे निशान लगाएंगे 8 इंच। आप चाहें तो 7.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिनिशिंग बता रही हूँ कि किस तरह से अच्छे से हमारे नेक की पट्टी लग चुकी है। कोई झोल कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। बैक साइड से देखें, यहाँ पे मैंने 2 कट्स लगा दिए हैं जहाँ से हमारी पट्टी मुड़ रही है, तो कोई भी झोल आपको नज़र नहीं आएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि पट्टी की इस साइड पे बैक साइड पे मैंने कपड़ा क्यों फोल्ड किया था। अब यहाँ पे इसको टॉप स्टिच लगाते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है क्योंकि नेक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जल्दी से टॉप स्टिच लगा के यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। आप चाहें तो 2 सिलाइयाँ भी कर सकते हैं लेकिन मैं एक ही सिलाई करूँगी। यहाँ पे ये देखिए अच्छे से आपने इसको एज इट इज़ सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से अब हमने पट्टी को अच्छे से सेट करना है। लेस को ऊपर उठाते हुए हमने इसकी सिलाई करनी है। लेस को दबा के सिलाई नहीं करनी है बल्कि उठा के नीचे से हमने इस पट्टी को लगा लेना है, अटैच कर लेना है एक दूसरे के साथ। और जहाँ तक हमारा निशान है यहाँ तक अब हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो आज का डिज़ाइन आपको मुश्किल लगा या आसान, आप मैसेज करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।